प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं एक सामान्य सी बीमारी है और ये बीमारी है स्वप्न दोष का। और ये स्वप्न दोष क्या है, आज इस विषय पर हम गहन विचार करेंगे और आपको इसका हल भी बताएंगे जो बिना खर्चा का आपका ये आराम होगा। और इसे डरने की ज़रूरत है या नहीं, इस आप पूरा वीडियो आप देखिए। आपका हर समस्या, यदि स्वप्न दोष में आप दुखी रह रहे हैं या आपको परेशानी हो रहा है तो आप पूरा वीडियो देखें। चलिए जानते हैं आपका स्वप्न दोष होता क्या है। स्वप्न दोष याद रखिएगा, ये युवाओं में अधिकतर होता है। जिन युवाओं का विवाह नहीं हुआ है और ये ब्रह्मचार्य में रहते हैं, पहले विवाह से पहले ये किसी से हेल मेल सेक्स नहीं करते, तो इन लोगों में ज़्यादातर होती है। और या फिर अपने जिनका विवाह हुआ है वो दूर रहते हैं अपने पत्नी से या फिर प्रेमिका से दूर रहते हैं, तो इन लोगों का भी होता है। होता क्या है एक्चुअली ना, जब हम सोते हैं तो हमारा ये माइंड घूमता है और उसी को रिमाइंड करता है जिस विषय में हम विचार करते हैं। यदि सेक्स के विषय में विचार किया तो ये रात को स्वप्न आएगा और हमारा क्या होगा, शुक्राणु का बहाव हो जाएगा। आखिर ये होता क्यों है वो जानिए कि दिन भर का दिनचर्या हो या फिर हमारे हार्मोन्स, याद रखिएगा शुक्राणु ये हमारा क्या हो जाता है, स्रावित हो जाता है, बह जाता है सपना में। अब हम इसे बच कैसे सकते हैं, तो इसके विषय में बात करेंगे। पहले समझिए कि जाता कैसे इसको। देखिए, एक तो होता है कि हमारे खान पान में गड़बड़ी, यदि हम वैसे चीज़ खा लें तो फिर हमारा ये होना निश्चित है, भले आप चाहे ना चाहे हो जाएगा। लेकिन अगर आप एहतियात बरत रहे हैं और फिर भी आदि हो जाए तो सामान्य सी बात है। और बहुत सारे युवाओं में होता है कि उसका मात्रा ज़्यादा, शुक्राणु की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, इसका उम्र 24 घंटा होता है। 24 घंटे बाद ये मर जाता है, फिर ये नया उत्पत्ति होती है इसकी। तो 24 घंटा में जब उत्पन्न होगा ना तो किन्हीं किन्हीं में बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक हमने एक टब रखा है। टब पर अगर लगातार आप पानी भरिए, किसी नल से पानी आ रहा है, किसी नल से अगर हम पानी भर रहे हैं, समझ लीजिए बात को, तो ये निश्चित तौर पर ये जब भरेगा तो उभर कर बाहर आएगा। एक सेकंड समझ लेना, ऐसी ही है हमारे शुक्राणु क्या हो जाता है, जिनका लगातार बहता है, समझ लेना उसमें बहुत ज़्यादा शुक्राणु की क्या होती है, उत्पत्ति होती है और ये क्या होते हैं, बहने लगते हैं। किन्हीं का क्या होता है कि हस्त मैथुन की वजह से भी ये बहता है, क्योंकि नस क्या पड़ जाती है, ढीली, और जब ढीली पड़ जाएगी तो वो, अब जब उदाहरण तौर पर देख लीजिए, कहीं पर एक पानी रखे हैं टब पर कि कहीं तो सिंटेक्स में, और उसका नट ढीला तो लीकेज तो करेगा ही ना। तो ये भी एक सिस्टम ऐसा है कि लीकेज करने वाला सिस्टम है। चलिए, तो अब हम उसको देखिए, जिसका ये अपने आप हो जाता है ना, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका शरीर इसकी मात्रा ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए उसे घबराने की ज़रूरत नहीं। उसे कुछ नुकसान ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन नुकसान उसको होता है जो अपने गलत तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, उसका ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए, गलत तरीके क्या होते हैं जान लीजिए। अगर आप गलत खान पान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ध्यान दीजिएगा कि इससे आपका बहेगा, और जब बहेगा तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, आप अपने आप गलानी महसूस करेंगे। इसलिए इससे बचने का बेहतर उपाय है कि आप एहतियात बरतें। चलिए जानते हैं कि मैं आपको एक ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जो आपको आपके अंदर से ये मजबूती लाएगा। और आप केवल अपने नज़र को खोल करके रखिए, अपने दिमाग को आप सक्रिय रखिए, आप निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे और इस पर कभी विचार नहीं करेंगे। अगर खर्च भी नहीं होगा और बिना खर्च के आप इसे छुटकारा पा सकते हैं स्वप्न दोष से। देखिए, सबसे पहला है कि आपको खट्टा नहीं खाना है। खट्टा आपको दोपहर के बाद बिल्कुल सोने तक खट्टा नहीं खाने हैं। अगर आप खट्टा खाएं, आपको निश्चित तौर पर क्या होगा, स्वप्न दोष में ये आएगा। भले आप किसी से कुछ न करें ना करें, ये खट्टा का बहुत बड़ा दुश्मन है। खट्टा का सेवन आप ना करें तो ही बेहतर होगा। दूसरा आता है तीखा मतलब मिर्चा का सेवन। तीता चीज़ आप ऐसे चीज़ ना खाएं जिससे क्या होगा, ये आपका बहे। इसलिए आप ऐसे चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। तीखा आप सवेरे खा सकते हैं, शाम को इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन आप सोने रात को बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये इसका सख्त दुश्मन है तीखा।
तीसरा चीज़ है गर्म चीज़। गर्म चीज़, हाँ गर्म तो निश्चित तौर पर रात में आप गर्म चीज़ बिल्कुल मत खाइए, और जब भी कोई चीज़ खाइए तो ठंडा चीज़ खाइए। ठंडा खाने से क्या होता है ना कि इस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप गर्म खा रहे हैं तो क्या करता है, शुक्राणु को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा, सेक्स की मात्रा बढ़ा देता है। जब सेक्स की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगी भैया, ऑटोमेटिक ये आपका क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ऊपर से आपको रात में कम खाना है, मतलब अधिक भरपेट खाना नहीं खाना है, भारी खाना, भरपेट खाना, ज़्यादा खाना नहीं खाने हैं। अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आपके पेट को लगातार ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा काम करेगा तो जो हमारा शुक्राणु का ब्लड ये जगह है वो क्या होगा, गर्म, और जब गर्म होगा ये ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ये तो 4 चीज़ें हैं, इस पर आपको बिल्कुल ही से दोस्ती नहीं करनी है यदि आप स्वप्न दोष का रोगी हैं तो। अन्यथा आपको डॉक्टर के पास जाइए, मत जाइए, सलाह मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप अपनी एहतियात जरूर बरतिए और इससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। ये है स्वप्न दोष से बचने का उपाय। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी चीज़ों का सेवन मत करिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी पर हंसते रहिए। यही आप मेरी कामना है, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए।